afternoon friends. Today we are going to discuss about the cirrhosis of liver. So you have all you have heard the cirrhosis हो गया है cirrhosis. What is cirrhosis? Cirrhosis of liver is an end stage liver disease. Second way we can say the liver failure. जैसे kidney failure है, liver failure. Nature has given us a reserve capacity. So 80% when the liver damage or non-functioning, then the patient will develop symptoms, and that is the one reason is cirrhosis of liver. उसमें धीरे धीरे लीवर का फंक्शन कम होता है और लीवर सिकुड़ जाता है. तो पहले हम ये टॉक वी डिवाइड इनटू द 4 पार्ट. पहले तो देखेंगे कि लीवर सिरोसिस क्या रीजन से होता है, उसका निदान कैसे करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है और उसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं. तो टुडे वी सी कंसीडर दिस इज अमंग द फर्स्ट 10 कॉज ऑफ द डेथ इन इंडिया, एंड कॉमनेस्ट कॉज ऑफ द लिवर सिरोसिस इन इंडिया इज अल्कोहलिक. सो अल्कोहल, यू ऑल नो, सो मेनी states having a no prohibition of alcohol, and state of prohibition like Gujarat also, it is available unofficially also. So अल्कोहल की वजह से सिरोसिस होता है. तो सब अल्कोहल वालों को सिरोसिस, पीने वाले को सिरोसिस होता है? नहीं, ऐसा नहीं है. पर इट हैविंग ए वॉल्यूम एंड ड्यूरेशन. सो सपोज पेशेंट इज टेकिंग 120 ml of whiskey continuous for 8 to 10 years, then 90% patients will develop cirrhosis. कोई 10% 20% पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो लॉन्ग टर्म लेते हैं फिर भी उनको सिरोसिस नहीं होता. और पेशेंट जो सोशल ड्रिंकर बोलते हैं, जो वीकली 10 डेज 15 डेज में एक बार लेते हैं, उनको सिरोसिस होने की पॉसिबिलिटी वेरी कम होती है. बट दे मे डेवलप एन अनदर कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्कोहलिक. सो एक फर्स्ट कॉमन कॉज इज अल्कोहलिक. सेकेंड कॉमन कॉज इज हेपेटाइटिस. You all know the Escherichia, hepatitis B and C. Now it transmit by the blood and sex. So this is a common disease in second common cause in developing country like in India, hepatitis B and C, because हमारे यहाँ वैक्सीनेशन भी कॉमन नहीं है. तो उसमें भी liver get infected and slowly liver get damaged. So all hepatitis A positive patient, B and C positive patient doesn't develop. Few patients are only carrier. So the third common cause in India is an obesity. Now it is rising and going more and more patient getting cirrhosis. So a fatty liver, obesity, this is a very common cause in India. And then the rare causes like autoimmune hepatitis, Wilson disease, hematoceratosis. So they are the 1 or 2% causes, and these are all metabolic disease, some developmental defect, and there will be a metabolism of the liver, copper, or metabolism of iron that produce cirrhosis. So ये सब causes हैं cirrhosis के. अभी ये cirrhosis हैं तो diagnosis कैसे करेंगे? How the patient presents? तो commonly present with an incidental symptoms, that is a vague symptoms like weight, lethargy, कुछ काम करना अच्छा नहीं लगता, थाक लगता है, ये ऐसा कॉमन प्रेजेंटेशन होते हैं. सेकंड प्रेजेंटेशन इज पेशेंट प्रेजेंट विद एसाइटिस. वो उनका पेशेंट पेट बढ़ जाता है और पेट में पानी भर जाता है, दैट इज एन एसाइटिस. एंड थर्ड कॉमन प्रेजेंटेशन इन इमरजेंसी पेशेंट प्रेजेंटेड विद हेमेटिमेसिस. वो खून की उल्टियाँ होती है, वही लीवर की वजह से होती है. 20% पेशेंट विल प्रेजेंट विद हेमेटिमेसिस, खून की उल्टियाँ. और वो पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं, इनका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तब पता चलता है कि दे हैविंग अ सिरोसिस द लीवर. सो ये कॉमन कॉज है. तो नाउ कैसे हम डायग्नोसिस करेंगे पेशेंट को? तो डायग्नोसिस के सिरोसिस ऑफ लीवर के डायग्नोसिस में 3 मॉडल होते हैं. एक तो कि कॉज क्या होता है उसके लिए टेस्ट करना है. सेकंड, लीवर कितना डैमेज होता है उसका ग्रेडिंग होता है, ग्रेड ए, ग्रेड बी एंड ग्रेड सी सिरोटिक, उसके लिए टेस्ट करते हैं. और सिरोसिस की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हुए उसके लिए टेस्ट करते हैं. तो कॉमनली ब्लड टेस्ट करते हैं, उनमें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी करते हैं. विल्सन के लिए कॉपर का टेस्ट करते हैं. बिलीरुबिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड एल्ब्यूमिन करते हैं. उसमें ग्रेडिंग का पता चलता है कि लीवर ग्रेड ए है, बी है, एस सी ग्रेड है. और उसके कॉम्प्लिकेशन में जो हेमेटिमेसिस होती है कि नहीं, उसके लिए एंडोस्कोपी करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, उसमें कोई हेपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस है कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा डेवलप हुआ है कि नहीं, उसके लिए सीटी स्कैन करते हैं. सो दिस ऑल गैमेट्स विल इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि पेशेंट का कॉज सिरोसिस का क्या है, कितना सिरोसिस है, क्या ग्रेड ऑफ सिरोसिस है,
कि ग्रेड ए है, ग्रेड बी है, ग्रेड सी है, और उसके साथ क्या कॉम्प्लिकेशन हुए हैं। उसको एसाइटिस हुआ है, उसको एनकेफेलोपैथी हुआ है। एनकेफेलोपैथी मीन्स मगज सुन्न हो जाता है और वॉमिटिंग हुआ है। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि पेशेंट कितना सीरियस है। सो नाउ वी केम विद द ट्रीटमेंट ऑफ द सिरोसिस। तो ट्रीटमेंट में देखें तो सिरोसिस ऑफ लीवर की इटसेल्फ कोई ट्रीटमेंट होती नहीं है। जो उसके कॉज ऑफ द सिरोसिस है, सपोज हेपेटाइटिस बी है, सी है, तो उसके लिए हेपेटाइटिस बी और सी के लिए एंटीवायरल ट्रीटमेंट होती है, वो ड्रग्स लेनी पड़ती है। बी में लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। सी हेपेटाइटिस में 3 मंथ का कोर्स होता है। विल्सन डिजीज है तो उसमें पेनिसिलामिन चिलेटिंग एजेंट्स की ड्रग की ट्रीटमेंट होती है। और जो कॉज 50% पेशेंट को ओबेसिटी और जो कॉज नहीं होता, उन पेशेंट के लिए कोई लीवर टॉनिक मार्केट में एवरी ईयर फार्मास्यूटिकल कंपनियां नई नई ड्रग्स लेते हैं। ये लीवर टॉनिक है, एमिथ्योनिन है, सेरेमिन है, ये सब दवाइयां हैं। विटामिन है, विटामिन ई है, ये सब दवाइयां, मोस्ट ऑफ द दवाइयां वर्क ऑन द एक्सपेरिमेंटल एनिमल। लीवर में ऐसी कोई दवाइयां नहीं कि उसका आपका लीवर का सिरोसिस चला जाए। सो मेनी आयुर्वेदिक ड्रग्स इज अवेलेबल ऑल्सो, पर कोई अभी तक साइंटिफिक वे प्रूव ड्रग्स नहीं है कि वो सिरोसिस को अच्छा कर सके। दीज आर ऑल सपोर्टिव ट्रीटमेंट। तो मेन ट्रीटमेंट क्या होती है, वो ड्रग हेपेटाइटिस बी और सी की ट्रीटमेंट होती है और उसके कॉम्प्लिकेशन के लिए ट्रीटमेंट होती है। सपोज पेशेंट को एसाइटिस हुआ, पेट में पानी पड़ गया है, तो हम बताएं कि उसको सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट लो और उसको डायरेटिक्स दो, वो पानी सब पेशाब में निकल जाता है। उसको इन्वेटिनेसिस होता है, वराइसिस हुई है एंडोस्कोपी में, तो उसको एंडोस्कोपी करके हम वराइसिस को बेंड को लाइगेट कर देते हैं। 1 बार लाइगेट किया, 2 बार किया, 3-4 बार लाइगेट कर देते हैं, तो उसको हिमेटेमेसिस नहीं हुआ है। इमरजेंसी में हिमेटिनिस ब्लड की वॉमिटिंग हुए तो उसको हम ऑक्टियोटाइड इंजेक्शन देते हैं और इमरजेंसी में बेंडिंग करते हैं। सो उनका इसोफेगस क्लियर होता है। इसोफेगस वेराइसिस हम बंद कर देते हैं तो स्टमक में होती है, डुओडेनम में होती है, उसको भी एंडोस्कोपी करके ग्लो करते हैं, बैंड लगाते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, तो पेशेंट को लिथल कॉम्प्लिकेशन कम हो जाता है। और सपोज पेशेंट कंट्रोल सिरोसिस है, एसाइटिस कंट्रोल है, ब्लीडिंग नहीं है, तो वो पेशेंट को हम ऑब्जर्व करते हैं, एवरी 3 मंथ फॉलोअप करते हैं, उसका बिलीरुबिन चेक करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक करते हैं, और 6 मंथ में उनका सोनोग्राफी करते हैं कि भाई लीवर में कोई नोडुल डेवलप हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये पेशेंट 10 टाइम्स मोर लाइकली टू डेवलप लीवर कैंसर। सो जो सस्पेक्टेड लीजन आया तो उसको एमआरआई करके कंफर्म करते हैं, और एमआरआई में भी लीजन दिखता है तो उसको सिटी गाइडेड बायोप्सी करके कंफर्म करते हैं कि हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा पेशेंट को डेवलप हुआ है कि नहीं। जो हुआ है तो हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा के लिए ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो ये सब ट्रीटमेंट जो है सो सब कॉम्प्लिकेशन की है। तो प्राइमरी लीवर की ट्रीटमेंट करते हैं। सपोज ये पेशेंट ए ग्रेड सिरोसिस है तो अपनी अच्छी नॉर्मल लाइफ होती है, उनको थोड़ा रिस्क होता है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बॉडी हो गया है तो उनको कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो परेशानी होती है। बी वाले पेशेंट भी नॉर्मल लाइफ जीते। सी वाले पेशेंट होते हैं वो गड़बड़ वाले होते हैं, उनमें से 50% पेशेंट 1 साल से ज्यादा नहीं होता। तो हेपेटाइटिस सी पेशेंट होते हैं, वो सबको हम एडवाइस करते हैं कि आप लीवर ट्रांसप्लांट करवा लो। कोई रिलेटिव का लीवर का आता है कि हिस्सा लेके लगवा लेते हैं तो बिकम ए नॉर्मल पेशेंट और वो अच्छा हो जाता है। और जो भी पेशेंट को लाइफ में वो कंट्रोल सिरोसिस है उसमें भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कभी उनको हेपेटोरेनल सिंड्रोम होता है, उनकी किडनी लीवर के साथ डैमेज हो जाती है तो वेरी हाई रिस्क पेशेंट हो जाते हैं। कभी उनको एक्यूट लीवर फेल्यूर हो जाता है, एक्यूट और क्रॉनिक लीवर फेल्यूर हो जाता है तो वो पेशेंट को भी प्रॉब्लम हो जाते हैं, और इनको ये सब पेशेंट को इमरजेंसी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, जिसमें खर्चा भी ज्यादा होता है और रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिलता। तो ये पेशेंट बड़ा टेढ़ी बीमारी है, रेगुलर लाइफ लॉन्ग दवाइयां लेनी पड़ती हैं। सो द लास्ट पार्ट ऑफ माई टॉक इज हाउ विल प्रिवेंट द डिजीज, क्योंकि ये रोग ऐसा है कि उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, तो कैसे प्रिवेंट करते हैं। तो आप सबने बताया कि भाई अल्कोहल से आप दूर रहो तो आपके पास सिरोसिस नहीं आएगा। हेपेटाइटिस बी और सी की वैक्सीन लगवा लो तो चांसेस होने के कम है। आप ओबेस हो पेशेंट तो एक्सरसाइज करो और डाइट कंट्रोल करके उसको नॉर्मल, आपकी बीएमआई नॉर्मल ले आओ तो लीवर कैंसर, लीवर सिरोसिस होने की पॉसिबिलिटी कम होती है। सो प्रिवेंशन इज बेस्ट क्योर फॉर दिस लीवर ट्रीटमेंट, बिकॉज ये डिजीज की कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होती, वेरी हाई रिस्क होता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स डाइड अर्लियर डाइड, एवरेज पेशेंट से उनकी 10 साल की उम्र कम होती है और कैंसर होते हैं वो पेशेंट को अर्ली डेथ होता है। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। Thank you very much for kind attention, patient sharing.